दम तक लड़ा, आखिरी सांस तक वतन से मुंह नहीं मोड़ा। आखिरी दम तक लड़ा और आखिरी सांस तक वतन से मुंह नहीं मोड़ा। 23 गोलियां सीने पर खाने के बाद भी तुकाराम ओंबले ने आतंकवादी कसाब को नहीं छोड़ा। ये पकड़ है खाकी की। तब मैं पंक्तियां कहता हूं कि हो अंडरवर्ल्ड की गोलियां या आतंकवाद का बम, हो अंडरवर्ल्ड की गोलियां या आतंकवाद का बम मैं हंसकर सह रही हूं। मैं खाकी वर्दी हूं, लो आज अपनी आत्म कथा कह रही हूं। वो अंडरवर्ल्ड की गोलियां या आतंकवाद का बम मैं हंसकर सह रही हूं। मैं खाकी वर्दी हूं, लो आज अपनी आत्म कथा कह रही हूं। हो रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये त्योहार हमें अपने होने का एहसास तो करवाते हैं। वो रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये त्योहार हमें अपने होने का एहसास तो करवाते हैं। बदकिस्मती हमारी, हमारे त्योहार सड़कों में ड्यूटी पर गुजर जाते हैं। वो जून का महीना, गर्मी, सर्दी या बरसात, मैं हंस हंस के सह रही हूं। खाकी वर्दी हूं, लो आज अपनी आत्म कथा कह रही हूं। छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी मैंने ऑब्जर्व की, आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताना कि बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का जब हम चालान बनाते हैं, दीपक भाई, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का जब हम चालान बनाते हैं, हमारी दी हुई नसीहत को लोग हमारा दबदबा बताते हैं। कुछ दूरी पर एक्सीडेंट में सर की चोट से जब वो मर जाते हैं, तब उस लाश को पहला हाथ हम ही लगाते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। उस दूरी पर एक्सीडेंट में सर की चोट से जब वो मर जाते हैं, तब उस लाश को पहला हाथ हम ही लगाते हैं। और ये संदेश जब हम उस परिवार को पहुंचाते हैं, नहीं रहा तुम्हारा जवां बेटा धरती पर, तो किस तरह हमारे दिल तार तार हो जाते हैं। बहुत खूब। इस पर भी लोग हमें नहीं समझ पाते हैं। यूं तो अनगिनत लावारिस लाशों का दाह संस्कार पिता, पुत्र, भाई, बंधु बनकर हमने किया है। यूं तो अनगिनत लावारिस लाशों का दाह संस्कार पिता, पुत्र, भाई, बंधु बनकर हमने किया है। खुशकिस्मती से सिस्टम और कुदरत ने मौका सिर्फ खाकी वर्दी को दिया है। बड़े बदकिस्मत है वो लोग जो इस पर भी खाकी की कुर्बानी भूले हैं। मत आंसू बहा खाकी वर्दी, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार भी खुले हैं। बहुत खूब भाई, वाह वाह राजीव, जिंदाबाद। जो समझते हैं कुर्बानी खाकी वर्दी की, जो समझते हैं कुर्बानी खाकी वर्दी की, वो इनको सर आंखों पर बैठाते हैं। सोते हैं तभी चैन की नींद हम घरों में, जब रात को उठकर खाकी वर्दी वाले पहरा लगाते हैं। तब मैं कहता हूं कि इन आंखों से अपराध देखा, कानों से सुना, गोलियां खाई, गोलियां चलाई, जवानों को शहीद कर मुजरिम पकड़कर कोर्ट लाई। पब्लिक के चश्मदीद गवाहों ने गवाही में कोई इंसानियत नहीं दिखाई, और मेरी आंखों के सामने हो गई मुजरिम की रिहाई। अरे अपराध को, अपराधी को, गुंडे को, आतंकवादी को मैं खून के आंसू रुला दूं, अगर जनता दे साथ मेरा और टांग ना अड़ाए वीआईपी मेरे काम से, अपराध मुल्क से 72 घंटे में मिटा। बहुत अच्छे भाई राजीव। मैं तो इस पर भी समाज के ताने हंस हंस के सह रही हूँ। खाकी हूँ, लो आज अपनी आत्म कथा कह रही हूँ। इनके 4 पंक्तियों के बाद फिर मैं आपसे जो है इजाजत चाहूंगा कि दुर्भाग्य से बीते वक्त के समय की गुप्त स्थान पर जब कोई लाश हम पाते हैं, दुर्भाग्य से बीते वक्त के समय की गुप्त स्थान पर जब कोई लाश हम पाते हैं, उस लाश के सगे संबंधी मुंह पे कपड़ा रख के निकल जाते हैं। अरे धन्य है ये खाकी वर्दी वाले जो उस लाश को भी अपनी गोद में उठाते हैं। धन्य है ये खाकी वर्दी वाले जो उस लाश को भी अपनी गोद में उठाते हैं। खाकी वर्दी हिंदुस्तान की आन बान शान है। नजर डाल रोजमर्रा की जिंदगी पर इनकी, खाकी वर्दी ही इंसानियत की पहचान है। बहुत खूब भाई, वाह। खाकी वर्दी हूं, जुल्म को खाक में मिला दूंगी, हंसकर इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दूंगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, तीनों है देश के लिए बड़े मान। वक्त आने पर खाकी वर्दी भी करती है अपने प्राणों का बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान, बहुत खूब प्राणों राजीव। का बलिदान। बहुत चलिए एक 4 पंक्तियों के साथ मैं विश्राम लूंगा। जिस वक्त अभिनंदन जी को पाकिस्तान में पकड़ा और उसके बाद उन्होंने छोड़ा, तब 4 पंक्तियां मैंने कही थी जब अभिनंदन जी रिहा हुए थे कि रख लेता अभिनंदन को इतनी तेरी औकात नहीं, रख लेता अभिनंदन को इतनी तेरी औकात नहीं, भेड़ों के झुंड में सिंह रखना ये तेरे बस की बात नहीं। बहुत खूब। वायु वीर हो तुम, तुम्हारे पंख हवा में लहराते हैं, और वैसे भी सुना है कौओं में हंस रखे नहीं जाते। बहुत खूब भाई। चलिए आपको स्थापना दिवस की बहुत कमाल का क्या कहना। वो अर्जुन के हाथों में शस्त्र तो तीर कमान का क्या कहना,
मिटे देश की खातिर जो शख्स, उस इंसान का क्या कहना, और कहे दिल की बात जो आंखों से उस बेजुबान का क्या कहना, वो जन्मे आप जैसे जाबाज जमा जहां, फिर उस हिंदुस्तान का क्या कहना। सिर्फ दो ही लोग हैं जिनकी वजह से हर प्रोग्राम का मजा लेते हैं, हर त्योहारों का मजा लेते हैं, चाहे ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, क्रिसमस हो, 31 दिसंबर हो। वो दो ही लोग हैं जिनकी वजह से हम हर प्रोग्राम का मजा लेते हैं। एक तो वो जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, और दूसरे वो जो वतन में खाकी वर्दी वाले हमारी रक्षा करते हैं। सिर्फ दो लोग। चलिए, जहां बात अच्छी लगती चले, मुझे तालियों में बताएं। पहले तो लाफ्टर की दुकान खोलता हूँ थोड़ी सी। हाँ, लाफ्टर डोज बहुत जरूरी है दीपक भाई। उसके बाद फिर बहुत सारी हंसी मजाक की बातें करेंगे। दादा कोई नहीं, एक ही रहने दो माइक, वॉल्यूम कम हुआ थोड़ा सा, थोड़ा ठीक करो पहले से। हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट रहा कोरोना का, इम्यूनिटी हमारी सबसे अच्छी रही। इसके बाद अब एक बात मैं दावे से कह सकता हूं दीपक भाई, कि रही होगी 19वीं सदी इंग्लैंड की और 20वीं अमेरिका की, रही होगी 19वीं सदी इंग्लैंड की, 20वीं अमेरिका की। अब तालियां से बात पर उठनी चाहिए, 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना राधे। देखिए, एक लाइन का फर्क है हम कलाकारों में, नासा में। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे बता देना तालियों में। एक लाइन का फर्क है हम कलाकारों में, नासा में। नासा मंगल में जीवन ढूंढता है, हम लोग जीवन में मंगल ढूंढते हैं। 147 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए नासा ने शनि और मंगल की दिशा जानने के लिए। 147 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए नासा ने शनि और मंगल की दिशा जानने के लिए। हिंदुस्तान की मस्ती, हिंदुस्तान का टैलेंट देखो। 500 रुपए दो आप पंडित को, दिशा दशा दोनों ही बदल देगा भाई साहब। ये मस्ती है, ये हालांकि शोध का विषय था। जब लाफ्टर आ रहा है तो कर देते, कोई बात। पिछले दिनों नासा टेंशन में आ गया, कहते चांद पे 10,000 टन पानी कहां से आया। ये नासा को टेंशन हो गई कि चांद पे 10,000 टन पानी कहां से आया। तो फिर भारतीय ने उत्तर दिया कि जो भारतीय महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख के चांद को अर्घ देती हैं, ये वो पानी है। दादा वॉल्यूम खोलना थोड़ा सा यार, इसका कम आ रहा है मुझे। हाँ, ये नहीं मोदी कर दे मनमोहन से। ये मस्ती है। और मैं एक बात बता दूं, जेम्स वार्ड ने आग और पानी मिला के इंजन बनाया, सबको पता है दीपक भाई। जेम्स वार्ड ने आग और पानी मिला के इंजन बनाया। जो उसका आग पानी बचा हम भारतीयों ने लिया, हमने उसे मिला के हुक्का बनाया। पियो और एंजॉय करो, यही मस्ती, यही इम्यूनिटी है हमारी। और ये नासा वासा सब ब्रह्म, असली खगोल शास्त्री घर में है। अगर बात आप तक पहुंच जाए मुझे ताली में बता देना। सबसे बड़ी खगोल शास्त्री हमारी माँ होती है। सुनने से पहली ताली बजा दी आपने, ये भी बड़ा रिस्क होता है। फिर पंच में ताली नहीं आती। दीपक भाई कई बार क्या होता है, जब ज्यादा इंट्रो दे दो ना किसी का, तो लोग तालियां पहली बजा देते, ये भी हो जाता है। सबसे बड़ी खगोल शास्त्री हमारी माँ होती है। बचपन में गोद में लेकर चंदा मामा के दर्शन कराती है। अब तालियां आनी चाहिए थी, वो आपने पहले ही बजा दी। उससे बड़ा खगोल शास्त्री हमारा बाप होता है दीपक भाई, जो रैपता हमारे पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। ये असली खगोल शास्त्री। पत्नी होती है खगोल शास्त्री, दिन में तारे दिखाती है। ये असली खगोल शास्त्री। कहते हैं संघर्ष करना पिता से सीखो, संस्कार अपनी माँ से सीखो। रही खाना बनाने की बात तो ब्याह बस बीवी सिखाई देगी, उसमें मुझे टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं आप। हाँ, तो मस्त रहो, व्यस्त रहो। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो बंदा जबरदस्ती जिंदा है। और हिंदुस्तान में मस्ती बिखरी पड़ी है। अमेरिका में कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हो माय गॉड सेव हिम। बाइक चलाते हुए कोई सऊदी अरब में गिर जाए, इस्लामिक कंट्री में, तो कहते हैं या अल्लाह इसकी जान बख्शो। मस्ती हिंदुस्तान की। कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए, 4 लोग खड़े, साले ऐसी मरेगा तू, वोट कहीं भाग लेता है, कितनी भी लगी है उसके। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, मस्ती है ये हिंदुस्तान की मस्ती दीपक भाई। हाँ, मैं एक दिन रात को प्रोग्राम करके आ रहा, 4 लड़कों ने मुझे घेर लिया, मवाली थे वो। मैं घबराया नहीं, मैं घबराना किस बात का, हम कलाकार हैं, इसका मतलब ये थोड़ी डर जाएंगे उनसे। मैं नहीं घबराया, मैंने सब यकीन माना। मैंने उन्हें धमकी दे दी, माँ का दूध पिया तो आ जाओ। उन्होंने पी रखा था, तो यहां गड़बड़ हो गई है। आप पी रखा था उन्होंने। लेकिन मैंने समझदारी क्या करी, आप बड़े अधिकारी बैठे पुलिस के, मैंने एक समझदारी करी, मैंने उन्हें माफ कर दिया। हाँ, मैंने माफ कर दिया साहब ने, क्योंकि साला माफ ना करो तो मारते बहुत। तो
पुरुष को बहुत शक्ति दी है ऊपर वाले ने। दादा वॉल्यूम मुझे क्यों कम आ रहा है इसका? आप तक सही आ रहा है ना? थोड़ा साउंड सही करो। है आप तक ठीक आ रहा है ना? पुरुष को बहुत शक्ति दी है ईश्वर ने। आदमी हर मुसीबत से निकल सकता है। ये पुरुष को ईश्वर ने शक्ति दी, हर मुसीबत से निकल सकता है। हालांकि वहां से नहीं निकल सकता जहां बीबी पोछा लगा रही हो, वैसे हर मुसीबत से निकल सकता है। अनुभव, हाँ देखो पीछे से अनुभव बोल रहा है, और कुछ ज्यादा ही अनुभव है इनको। एक सब इंस्पेक्टर साहब ने फोन किया एसएचओ साहब को, बोला साहब कोरोना के दौरान इस घर में एक महिला ने अपने शोहर को गोली मार दी। बोले क्यों? बोली वो झाड़ू पोछा कर रही थी, फर्श अभी गीला था, सूखा नहीं था, शोहर ने पैर रख दिया, लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी। एसएचओ साहब बोले आप कहाँ हैं? बोले घर के नीचे। बोले ऊपर जाओ, नहीं जा सकता। बोले क्या? बोले फर्श अभी गीला। इनने शोहर नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगी भाई साहब? समस्या तो सबसे बड़ी है। हिंदुस्तान मस्त है, यहाँ मस्ती बिखरी पड़ी है, यहाँ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, जो हमारी नानी दादी थी वो ज्यादा टैलेंटेड थी। आप बुरा नहीं मानना, मैं आपको कोई टाउंट नहीं कर रहा, वो ज्यादा टैलेंटेड थी। अब आप देखिए पुराने टाइम में जो पजामा होता था ताऊ जी का, वो नीचे और पीछे से फटता था, वो बीच का हिस्सा निकाल लेती थी, गोल तकिए का कवर बनाती थी, बच्चा उस तकिए पे बैठता था, फीलिंग आती थी ताऊ जी की गोद में बैठा हूं मैं। ये टैलेंट अब कहाँ है? टूथब्रश इस्तेमाल करती थी, अगला हिस्सा खराब होता था, काट के फिर पीछे वाले से नाला डालने का यंत्र बनाती थी। ये अब कहाँ है टैलेंट? बच्चे च्युइंगम खाते थे, बच्चों को च्युइंगम फेंकने नहीं देती थी, वापस ले लेती थी, घर की जो चीज टूटी होती थी उससे जोड़ देती थी च्युइंगम से। ये अब आप लोगों में नहीं है टैलेंट। हिंदुस्तान तो बड़ा मस्त है साहब। कहते हैं वहां पे अमेरिका में लाइट चली जाए वो डेसू दफ्तर फोन करके इंजीनियर बुलाते हैं, जापान में लाइट चली जाए वो टेक्निकल लोग हैं वो कटआउट चेक करते हैं। मस्ती हिंदुस्तान की। यहाँ लाइट चली जाए बाप बेटे से पूछते देख पड़ोसी यार ये क्या, उन्होंने कहा नहीं यार, उन्हें सोचा इसका अटक, हमारा अटक नहीं है। हम तो ऐसे ही मस्त लोग हैं भाई साहब। क्यों दीपक भाई, है या नहीं? वो फैक्ट्री मालिक जो एक सर्वे करना है अपनी फैक्ट्री में, देखा बंदा बाहर खड़ा होकर बीड़ी पी रहा है, तो उसने कहा हाँ भाई कितनी तनख्वाह है तेरी? बोला 10,000। बोले ये ले आज के बाद मत आना। वो शरीफ आदमी गरीब आदमी चुपचाप चला गया पैसे लेकर। मालिक अंदर गया, उसने पूछा उनसे कहाँ काम करता था? बोले कौन? बोले जो बाहर बीड़ी पी रहा था। बोले कहीं काम नहीं करता था, ये तो मिलने आया हुआ था किसी से। शरीफ आदमी गरीब आदमी चुपचाप मसाला